ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज कुछ बात रामायण पे करते हैं। रामायण पे मैं आपको 7 ऐसी बातें बताता हूं जो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होंगी। रामायण आपने टीवी पे भी देखी है, आपने यूट्यूब पे भी देखी होगी, पर ये 7 बातें हैं जो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता हो। पहली बात, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों, गायत्री मंत्र कैसे बना आपको पता है? आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो मैं रामायण की बात कर रहा हूं, दूसरी तरफ गायत्री मंत्र पढ़ रहा हूं। दोस्तों, रामायण में 24,000 श्लोक हैं, 24,000 श्लोक, और हर 1000 श्लोक के बाद जो पहला अक्षर आता है उससे गायत्री मंत्र बना है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। हर 1000 श्लोक के बाद जो पहला अक्षर आता है उससे गायत्री मंत्र बना है। टोटल 24,000 श्लोक हैं गायत्री मंत्र में, इसीलिए 24 अक्षर हैं। तो आप सोच लीजिए गायत्री मंत्र कितना पावरफुल है। पूरे गायत्री मंत्र में रामायण का सार है, ऐसा समझ लीजिए। दूसरा, विष्णु जी के 10 अवतार हैं, वो आपको पता है, सबको पता है विष्णु जी के 10 अवतार हैं। राम जी कौन से अवतार थे? राम जी विष्णु जी के 7वें अवतार थे। आप सब लोगों को पता होगा कि राम जी के 3 भाई थे, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। लेकिन आपको क्या ये पता है कि वो किसके अवतार थे? लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। हाँ दोस्तों, भरत किसके अवतार थे? भरत सुदर्शन चक्र के अवतार थे। शत्रुघ्न जो विष्णु जी के हाथ में शंख है उसके अवतार थे। तीसरा, सबसे मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा, सबसे आपने लक्ष्मण रेखा के बारे में बहुत सुना होगा। लक्ष्मण रेखा, जब लक्ष्मण जी राम जी के पीछे गए राम जी की मदद के लिए, तो लक्ष्मण रेखा खींच के गए। लेकिन आपको पता है जो महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है उसमें लक्ष्मण रेखा का जिक्र नहीं है। हाँ, सही सुना आपने, महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है उसमें लक्ष्मण रेखा का जिक्र नहीं है। चौथा, गुदाकेश। आपको पता है गुदाकेश क्या है? गुदाकेश लक्ष्मण जी का एक दूसरा नाम है। जब राम जी, सीता माता, लक्ष्मण जी वनवास के लिए गए, तो जब पहली रात आई तो लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से आग्रह किया कि उनको नींद ना आए। तो निद्रा देवी जी आई, तो उन्होंने कहा अगर आपकी जगह कोई और सोएगा तो मैं आपको ये आशीर्वाद दे सकती हूँ, वरदान दे सकती हूँ कि आपको 14 साल सोना ना पड़े। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरी पत्नी उर्मिला मेरी जगह सो जाएगी। तो निद्रा देवी ने उनको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि 14 साल तक वो बिना नींद के रह सकते हैं। तो उनका नाम पड़ गया गुदाकेश, जो नींद पे विजय प्राप्त कर ले। तो इसीलिए उनका एक नाम था गुदाकेश। पांचवा, कुंभकर्ण का तो आपने सबको पता है कि रावण का एक भाई था कुंभकर्ण। लेकिन आपको क्या ये पता है कि वो 6 महीने सोता था, एक दिन केवल उठता था और फिर 6 महीने के लिए सो जाता था? हाँ दोस्तों, वो 6 महीने सोता रहता था, केवल एक दिन के लिए उठता था, खाता था, पीता था, फिर 6 महीने सो जाता था। ऐसा क्यों हुआ? एक बार कुंभकर्ण जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और ब्रह्मा जी को खुश कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा मांगो वरदान, क्या मांगते हो? तो इंद्र को लगा कि ऐसा ना हो वो उनका इंद्रासन ही मांग ले। तो इंद्र भगवान ने सरस्वती माता से कहा कि आप कुंभकर्ण के जीवा पे बैठ जाइए, और जब वो इंद्रासन अगर कहे तो उसको निद्रासन में बदल दीजिए।
तो जब ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से कहा आशीर्वाद मांगो, तो कुंभकर्ण ने जब इंद्रासन कहना चाहता था तो वो निद्रासन हो गया। इसीलिए वो 6 महीने सोता रहता था, एक दिन केवल उठता था, खाता था, पीता था और फिर 6 महीने के लिए सो जाता था। छठा, राम जी की एक बड़ी बहन थी, उसका नाम था शांता। और दोस्तों सबसे आखिरी में 7वां, सबसे इंपॉर्टेंट, आपने रामायण और रामचरितमानस दोनों सुना होगा, दोनों के बारे में पढ़ा होगा। दोनों में फर्क क्या है? रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है और रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है। रामायण संस्कृत में लिखी गई है और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। रामायण त्रेता युग में लिखी गई है और रामचरितमानस कलयुग में लिखी गई है। रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है और रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है। रामायण राम जी के काल में लिखी गई है, जिसमें राम जी को एक मर्यादा पुरुषोत्तम इंसान दिखाया गया है, और रामचरितमानस में उनको तुलसीदास जी ने विष्णु का 7वां अवतार बताया है। तो रामायण और रामचरितमानस में फर्क है। तो आशा करता हूं आपको ये सारी 7 जो पॉइंट्स थे, 7 जो रोचक जानकारी थी रामायण के बारे में, वो अच्छी लगी होंगी। धन्यवाद दोस्तों।